आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये जो सुंदर सी ब्यूटीफुल इमेज देख रहे हो ना जिस लेडी की, उस लेडी का नाम है सरोजिनी नायडू। एंड इंटरेस्टिंगली ये जितनी ब्यूटीफुल है इतना ही ब्यूटीफुल इनका बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी है। चलिए हम सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड एट द सेम टाइम बहुत इंस्पायरिंग भी है। देखिए फर्स्ट फैक्ट क्या है, सरोजिनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी है। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। आज जो हम पोएम डिस्कस करेंगे वो है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। उससे भी पहले हम सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये देखिए महात्मा गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी ये इंक्लूडेड थी, एक्टिव थी। ओके देखिए सी वॉज जेल्ड सिवरल टाइम्स फॉर नेशनल एक्टिविटीज़। यहाँ तक कि नेशनल एक्टिविटीज़ करने के चलते वो बहुत बार जेल भी जा चुकी है। एंड सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में क्या है कि इन्होंने एक पोएम लिखी थी, वो भी जस्ट ये 13 ईयर्स की थी। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 13 ईयर्स के एज में इन्होंने लिखा था लेडी ऑफ द लेक। एंड इन्होंने अपना लिटरेरी डिवाइस का जो करियर जो है लिटरेरी राइटिंग का, ये इन्होंने शुरू किया था जब ये मात्र 12 ईयर्स की थी। वाओ, मैं तो 12 ईयर्स में शायद मेरे को कुछ भी नहीं आता होगा। आई थिंक आपको क्या क्या आता था, आप कितने ज़्यादा एक्टिव थे 12 ईयर्स में या फिर हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए अगर इनके एडुकेशन की बात करें तो चेन्नई, लंदन, कैम्ब्रिज इन सब जगह ये एडुकेटेड हो चुकी है। एंड सी जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। एंड नेक्स्ट देखिए जब बंगाल का पार्टीशन हो चुका था 1905 में, उसके बाद इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को भी ज्वाइन किया, देश के लिए उन्होंने भी आवाज़ उठाई। एंड इनका डेथ होता है 1949 में ड्यू टू द हार्ट अटैक आ गया था इनको। एंड इनका जो बर्थडे है वो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वुमेंस डे के नाम पर। ओके तो ये बात थी हमारी सरोजिनी नायडू के बारे में, रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी ग्रेट एट द सेम टाइम। तो चलिए अब हम पोएम को शुरू करते हैं। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। तो देखिए ये बिलोंग कहाँ से करती थी, ये बिलोंग करती थी हैदराबाद से। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसमें हैदराबाद के बाजार के बारे में हमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी हम ये पोएम शुरू करते हैं। उससे भी पहले हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। इफ यू आर अ न्यू कमर टू माय चैनल, आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपके कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं या नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड द पोएम। ओके देखिए ये जो पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये पर्टिकुलरली 5 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। एंड हर एक स्टैंजा हमें हैदराबाद के प्रॉपर मार्केटिंग स्टफिंग के बारे में बताता है, दैट वहाँ की हसल एंड बसल लाइफ के बारे में बताता है कि वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा बिजी रहते हैं। टाइम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी एंड उसके साथ ही आपको इमेज भी मिल जाएगी जो कि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, richly your wares are displayed। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही स्पीकर इट मीन्स सरोजिनी नायडू जो है क्वेश्चन करती है, इसे हम बोलते हैं रेटोरिक। मर्चेंट्स मीन्स होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट डू यू सेल, तुम क्या सेल करते हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। तो देखिए जब कभी भी हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ डिस्प्लेड होते हैं ना, सारे जो एग्जीबिशन होता है, जो कुछ भी है वो सामने लगा हुआ रहता है। तो ये क्या बोल रहा है, रिचली बहुत अच्छे खासे अमाउंट में तुम्हारे वेयर्स, इट मीन्स तुम्हारे जो भी गुड्स है, जो भी सामान है वो सब अच्छे से डिस्प्ले किए जा रहे हैं। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रॉकेट, मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड। देखिए टर्बन्स मीन्स क्या होता है, पगड़ी, जो कि सिख राजस्थानी पर्सन्स जो होते हैं पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो पगड़ी देखिए क्रिम्सन कलर का एंड सिल्वर कलर का। क्रिम्सन क्या है, जब पर्टिकुलरली एक डिफरेंट टाइप का रेड रहता है तब हम उसे क्रिम्सन भी बोलते हैं। एंड ट्यूनिक्स भी है, आप देखिए यहाँ पर इमेज में आपको साइड में दे रही हूँ। ट्यूनिक्स क्या होता है, ये भी अ टाइप ऑफ वियर है जो कि हम लोग पहनते हैं। एंड ये किस चीज़ का बना हुआ है, पर्पल ब्रॉकेट का बना हुआ है। ब्रॉकेट क्या होता है, अ डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड, जिस थ्रेड से ये ट्यूनिक्स बना हुआ है। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर। अब देखिए एम्बर क्या है, एम्बर एक पर्टिकुलर टाइप का ट्री है। एंड ये जो है ना, ये इस ट्री से कुछ एक ऐसा सब्सटेंस निकलता है जो कि
डेकोरेटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो मिरर्स विथ पैनल्स, तो ये जो मिरर बने हैं इसके जो पैनल्स है ये एम्बर से बने हुए हैं। डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, अब जेड क्या है देखिए, जेड जो है जनरली ग्रीन टाइप का स्टोन होता है, आपको यहाँ पर इमेज भी मिल रही है, लेकिन ग्रीन के साथ ये येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, बट यहाँ पर जनरली शायद ग्रीन की ही बात की गई है। और जो डैगर्स, जो खंजर जो बने हुए रहते हैं, उसके जो हैंडल्स है वो जेड से बनाए हुए हैं। ये हम मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। वट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, वे मीन्स क्या होता है, वजन करना, यू नो वेइंग जो होता है तराजू। तो ये पूछती है वापस से वेंडर्स से। यहाँ पर देखिए सेलर्स, मर्चेंट्स, वेंडर्स, अलग अलग नाम दिया गया, तो हमें पूरी तरीके से इमेज मिलता है कि वहाँ का मार्केट कैसा रहा होगा। ये यहाँ पर पूछती है कि तुम क्या बेच रहे हो, और उसके बाद खुद ही हमें उसका सारा आंसर भी मिल जाता है। सैफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस, देखिए सैफ्रॉन क्या होता है, जो केसर वगैरह होता है हम लोग उसको सैफ्रॉन बोलते हैं। लेंटिल मीन्स दाल एंड राइस मीन्स चावल। तो यहाँ पर क्या बेचा जा रहा है, सैफ्रॉन है, लेंटिन है एंड राइस है। व्हाट डू यू ग्रेंड ओ ये मैडेंस, मैडेंस मीन्स क्या होता है देखिए कुंवारी लड़कियाँ, एंड ग्रिंड मीन्स क्या होता है पीसना। तो ये क्या पीस रही है, ये सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस पीस रही है। जैसे स्पाइस जो मसाले वगैरह होते हैं उसके उसे भी पीसा जाता है। सैंडलवुड मीन्स क्या, जो चंदन वगैरह जो होता है उसे सैंडलवुड बोलते हैं। तो ये जो लड़की है ये इसे पीस रही है और उसे बेच रही है पीस कर। तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक एक इमेज बन जाता है दैट देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ ग्राइंडिंग, मे बी सी इज़ ग्राइंडिंग सैंडलवुड और हीना और स्पाइस। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या इंडिकेट कर रही है, व्हाट डू यू कॉल ए ये पेडलर्स चेसमैन एंड आइवरी डाइस। नेक्स्ट देखिए ये पेडलर्स क्या होते हैं, जो स्ट्रीट में खड़े होकर जो सामान वगैरह बेचते हैं उसे हम पेडलर्स भी बोलते हैं। एंड वो क्या बेच रहे हैं, चेसमैन बेच रहे हैं। चेसमैन क्या होता है, आप इमेज देखिए, इमेज से भी आपको समझ में आएगा और मैं डिस्कस भी करती हूँ। चेसमैन क्या होता है, चेस के जो डिफरेंट जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे हाथी बना हुआ है, जो क्वीन है, तो वो इन सब को बेच रहा है। एंड एट द सेम टाइम वो आइवरी डाइस भी बेच रहा है। लूडो वगैरह खेलते समय जो हमें डाइस मिलता है वो किस चीज़ से बना हुआ है, आइवरी से बना हुआ है। आइवरी क्या होता है, हाथी का जो दांत होता है तो हम उसे आइवरी बोलते हैं। तो वो जो पेडलर है वो चेसमैन भी बेच रहा है और आइवरी डाइस भी बेच रहा है। थर्ड स्टैंजा, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग। तो देखिए गोल्ड स्मिथ मीन्स क्या होता है, सोनार, और ये उससे पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। रिस्लेट बना रहे हो जो कि कलाई में पहनी जाती है, या फिर एंकलेट, एंकलेट मीन्स क्या होता है पायल वगैरह, या फिर तुम रिंग बना रहे हो। और ये लाइंस देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स फ्रेल एज अ ड्रैगन्स फ्लाई विंग। तो देखिए ये उससे क्या पूछती है कि क्या तुम ब्लू पिजन के फीट के लिए, उसके पाँव के लिए एक ऐसा रिंग बना रहे हो जो कि ड्रैगन फ्लाई के विंग से भी हल्का हो। फ्रेल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर। ओके, तो यहाँ पर जो पिजन्स वगैरह होते हैं उनके फिट में एक हल्की सी रिंग पहना दी जाती है। अब आप सोचो कि पिजन्स वगैरह खुद कितने हल्के होते हैं, तो उनके पाँव कितने हल्के होते होंगे, तो उनके लिए जो रिंग बनेगी वो भी तो बहुत फ्रेल, बहुत कमज़ोर, पतली सी बनेगी। तो वो कितनी पतली है, ड्रैगन्स फ्लाई के विंग की तरह, ड्रैगन फ्लाई के जो पंख होते हैं उसके जितनी पतली है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ कंपैरिजन मिल रहा है, इसीलिए हम इसे सिमिली बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। तो देखिए गर्डल्स क्या होते हैं, जो कमर में कमरबंद बांधते हैं उसे हम गर्डल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू या फिर स्पीकर ये क्वेश्चन करती है कि तुम डांसर्स के लिए गोल्ड गर्डल्स बना रहे हो या फिर स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। ये स्कैबर्ड्स क्या होते हैं, जो तलवार वगैरह रखने के लिए जो मयान रहते हैं उसे स्कैबर्ड्स बोलते हैं, और ये तलवार वगैरह कौन रखता है, किंग भी रखते हैं। ओके, स्टैंजा नंबर 4, What do you cry ओ ये फ्रूट मैन सिट्रॉन पोमग्रेनेट एंड प्लम। तो देखिए क्राई मीन्स यहाँ पर एग्जैक्टली रोना नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि ज़ोर ज़ोर से बोल कर बेचना। तो तुम फ्रूट मैन तुम क्या बेच रहे हो, सिट्रन बेच रहे हो। सिट्रन क्या होता है, नींबू जैसे फल जो रहते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उसे हम सिट्रन बोलते हैं, या फिर पोमग्रेनेट या फिर प्लम। तो प्लम मीन्स क्या होता है, खजूर वगैरह जो होता है उसे प्लम बोलते हैं। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, और उसके बाद म्यूजिशियंस के पास हमें म्यूजिशियंस का डिस्क्रिप्शन मिलता है।
म्यूजिशियन से पूछा जा रहा है कि तुम क्या बजा रहे हो, सितार, सारंगी या फिर ड्रम। तो देखिए हमें पर्टिकुलरली प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलता है। सितार, सारंगी, ड्रम ये सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस। मैजिशियंस क्या होते हैं, जो मैजिक वगैरह दिखाते हैं उसे मैजिशियंस बोलते हैं। हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड होता है इसका जादूगर। और चैंट मीन्स क्या होता है, जाप करना। जो जादूगर वगैरह होते हैं वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद मंत्र करते हैं, मंत्र उच्चारण करने के बाद कुछ जादू करते हैं। स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम। अब ये एओन्स क्या होता है, देखिए डिवाइन पावर। ये जो मैजिशियंस है अपने मैजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए एओन्स को बुलाते हैं, जिससे कि वो अपने मैजिक को एग्जीक्यूट कर पाए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लास्ट स्टैंजा देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स विथ टैसल्स ऑफ एज्यूर एंड रेड। देखिए व्हाट डू वीव, वीव मीन्स क्या होता है, बुनना। फ्लावर गर्ल्स ऐसी लड़कियां जो बैठकर फ्लावर्स के ऊपर काम कर रही है, फ्लावर्स को वीव कर रही है। टेसल्स क्या होता है, टेसल की भी इमेज आपको बगल में दी हुई है, आप देखिए और समझिए। ऑफ एज्यूर एंड रेड, एज्यूर क्या होता है, एज्यूर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर, आप स्काई कलर समझ सकते हो, उसी टाइप का मिलता जुलता कलर होता है। रेड मीन्स रेड कलर ही होता है। तो देखिए क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। देखिए ब्राइड ग्रूम उनके लिए क्राउन्स बनाया जाता है। जैसे आजकल के ट्रेंड में भी हम देखते हैं जो क्रिश्चियंस रहते हैं वो कुछ अपने सर पर पहनते हैं। इसका भी इमेज मैं आपको बगल में देख रही हूँ, आप देखो इसको समझ में आएगा। तो उनके लिए क्या तुम क्राउन्स बना रही हो। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। और चैपलेट्स क्या होते हैं, चैपलेट्स का भी इमेज बगल में दिया हुआ, आप देखिए तब आप प्रॉपर समझ पाएंगे। उनके लिए क्या तुम गार्लैंड बना रही हो, उनके बेड के लिए। इट मीन्स देखिए जो शादी के बाद जो सेरेमोनियल जो वर्क होता है उसके लिए भी ये कुछ बनाती है। एंड एट द सेम टाइम शीट ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड टू परफॉर्म द स्लिप ऑफ द डेड। स्लिप ऑफ द डेड मीन्स क्या, जो मरे हुए जो पर्सन्स हैं उनके लिए भी जो वाइट ब्लॉसम्स के जो न्यू गार्नर्ड रहते हैं, इट मीन्स जो फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं उनको चढ़ाने के लिए, तो वो भी तुम बना रही हो। तो ये देखिए ये फ्लावर गर्ल्स है और यहाँ पर ये इतना कुछ बना रही है। तो सरोजिनी नायडू ने अपने वर्ड मीनिंग्स के थ्रू, अपना वर्ड का जो पावर होता है उसके थ्रू हैदराबाद के बाजार का पूरा डिस्क्रिप्शन हमारी आंखों के सामने रख दिया। आप कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर।